बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 23 पढ़ने जा रहे हैं। ये लेक्चर प्रैक्टिस विद प्रेजेंट टेंसेस का पार्ट 5 है और अब हम कुछ डायलॉग्स की प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट टेंसेस के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल इंटरव्यू, मीटिंग फर्स्ट टाइम इन यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया। ये दो तलबा हैं जो कि यूनिवर्सिटी के कैंटीन में या कैफेटेरिया में पहली मर्तबा मिलते हैं। उनमें क्या गुफ्तगू होती है इसे हम देखते हैं। पहले का नाम है माइकल। माइकल कहता हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का मतलब आप कैसे हैं। जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस वक्त हम ये जुमला बोल सकते हैं। इसका जवाब भी है। दूसरा तालिब इल्म का नाम है शॉन। हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का जवाब भी हाउ डू यू डू होता है। फिर वो अपना तारुफ करता है आई एम शॉन। फिर माइकल अपना तारुफ करवाता है आई एम माइकल। आर यू अ स्टूडेंट हेयर। वो शॉन से पूछ रहा है क्या आप यहाँ स्टूडेंट हैं। यस आई एम। जी मैं स्टूडेंट हूँ। व्हाट अबाउट यू। जब आपने कोई सवाल दोहराना हो किसी से तो हम ये व्हाट अबाउट यू कह सकते हैं। यहाँ आगे सवालिया निशान होना चाहिए। आई एम अ स्टूडेंट टू। टू का मतलब होता है भी। मैं भी स्टूडेंट हूँ। शान इन विच डिपार्टमेंट डू यू स्टडी। आप कौन से शोबे में ज़ेर तालीम है या कौन से शोबे में आप पढ़ते हैं। माइकल सेज आई एम स्टडिंग बिजनेस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ। एंड यू और आप, यानी कि वही सवाल उससे है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में इसने कहा मैं पढ़ता हूँ। वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हो। अगला सवाल है आप कहाँ से हो। शॉन का जवाब है आई एम फ्रॉम द USA। माइकल पार्डन मी। जब आपको किसी की बात समझ ना आए और आप चाहते हो कि वो शख्स अपनी बात को दोहराए तो तब हम कहते हैं पार्डन मी। अब अपनी बात को दोहराएगा आई एम फ्रॉम अमेरिका। उसे लगा कि इसको USA का नहीं मालूम तो USA का दूसरा नाम अमेरिका है। सो आई एम फ्रॉम अमेरिका। मैं अमेरिका से हूँ। व्हाट अबाउट यू, यानी कि आप कहाँ से हो, यानी कि उसी सवाल को दोहराया गया है। जैसे कि सवाल ऊपर दोहराया गया था यहाँ पर, इसी तरह सवाल को दोहराया गया है। व्हाट अबाउट यू, आप कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम कैनेडा। उसने बता दिया ना आई एम फ्रॉम द USA, आई एम अमेरिका, तो बाइकर लेकर आई एम फ्रॉम कैनेडा। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन हेयर। हम ये सवाल जो है ग्रामर में पढ़ चुके हैं कि किसी से पूछना हो ना कितने अरसे से आप हैं कहाँ, ये बी का मतलब होना। ठीक है, हाउ लॉन्ग कितने अरसे से आप यहाँ हो, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में। तो जवाब है आई हैव बिन हेयर फॉर 1 ईयर। मैं यहाँ 1 साल से हूँ। व्हाट अबाउट यू, और आप। आई हैव बिन हेयर फॉर 1.5 ईयर। 1.5 का मतलब है 1.5। मैं यहाँ 1.5 साल से हूँ। माइकल सेज आई एम अफ्रेड। आई एम अफ्रेड जो है इसका मतलब होता है आई एम सॉरी। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है कि मुझे खौफ है, लेकिन बहुत ही अच्छे अंदाज से आई एम सॉरी बोलने के लिए भी आई एम अफ्रेड कहा जाता है। आई एम अफ्रेड आई हैव टू टेक माई क्लास नाउ, कि अब मुझे क्लास लेनी है। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। शान ने कहा श्योर, जी बिल्कुल। इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाय। इंटरव्यू फॉर डेली रूटीन, ये रोज़मर्रा की मामूल के बारे में रूटीन है। ठीक है, इसमें ये साहब इंटरव्यू कर रहे हैं और ये इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यूअर कहते हैं। इंटरव्यूअर, उनका पहला सवाल है व्हाट टाइम डू यू गेट अप। व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हैं। उन्होंने जवाब दिया मिस्टर थॉमसन। इंटरव्यू देने वाले का नाम है मिस्टर थॉमसन। आई गेट अप एट 7 o'clock। तो मिस्टर थॉमसन ने कहा कि मैं 7 बजे उठता हूँ। What do you do then? Then का मतलब फिर आप क्या करते हैं। I take an exercise. I take an exercise। हम ये भी कह सकते हैं कि I exercise। ठीक है,
तो यहाँ एक्सरसाइज जो है वो बतौर इसम आया है, और टेक को अगर वर्ब लिया जाए, ठीक है, तो ये इसम बन जाता है और ये वर्ब भी बन सकता है। व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट? आप नाश्ता कब लेते हैं या नाश्ता कब करते हैं? मिस्टर थॉमसन, आई हैव ब्रेकफास्ट एट अराउंड 8:30 AM। AM का मतलब सुबह के 8:30 मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के लिए, खाने पीने के लिए हम हैव का वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरव्यूअर, व्हेन डू यू लीव फॉर वर्क? लीव फॉर का मतलब होता है गो, ठीक है, लीव फॉर गो। गो के साथ टू आता है और लीव के साथ फॉर आता है, इतना फर्क है। तो आप काम के लिए कब जाते हैं? आई लीव फॉर वर्क एट अबाउट 9 o'clock। मैं 9 बजे, अबाउट का मतलब तकरीबन, मैं तकरीबन 9 बजे काम के लिए जाता हूँ। When do you come back home? आप घर वापस कब आते हैं? I come back home at 6 PM। PM शाम के लिए होता है। I come back home, मैं घर वापस आता हूँ at 6 PM, 6 बजे शाम को। What do you do then? फिर आप क्या करते हैं? What do you do? आप क्या करते हैं? Then फिर। I read a book or watch TV। मैं कोई किताब पढ़ लेता हूँ या टीवी देखता हूँ। What time do you go to bed? आप गो टू बेड का मतलब होता है सोना, ठीक है, आप सोते कब हैं, ठीक है। लफ्जी तर्जुमा तो ये होगा ना कि आप बिस्तर पे कब जाते हैं, यहाँ इसका मतलब है आप कब सोते हैं, कितने बजे सोते हैं। आई गो टू बेड एट 11 PM, यानी कि मैं रात को 11 बजे सोता हूँ। हमारा तीसरा डायलॉग है टॉकिंग अबाउट फैमिली। इसमें एक किरदार का नाम है अलीना, ये दो गर्ल्स हैं, दो लड़कियां हैं, वो बात कर रही हैं, अलीना, और दूसरी का नाम है सेरीना। अलीना ने पूछा है हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? आपके खानदान में कितने अफराद हैं? वेल सोचने के लिए होता है। वेल देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। हमारे खानदान में 5 मेंबर्स हैं। डू यू हैव एनी ब्रदर्स? यस आई हैव 2 ब्रदर्स। उसने कहा मेरे 2 भाई हैं। एंड व्हाट अबाउट सिस्टर्स? और व्हाट अबाउट का मतलब सवाल को दोहराया गया है, कहने की बहनें कितनी हैं? वेल वी आर 3 सिस्टर्स, ठीक है, इसने अपने आप को शामिल किया तो कहा है वी आर 3 सिस्टर्स, हम 3 बहनें हैं, ठीक है। और अगर इसने यहाँ आई लगा देती तो फिर ये बनता आई हैव 2 सिस्टर्स। आई एम दी एल्डेस्ट अमंग माई सिबलिंग्स। सिबलिंग्स बहन भाइयों को बोलते हैं, मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। हाउ मैनी अंकल्स एंड आंट्स डू यू हैव? आपके अंकल और आंट्स, ठीक है, वो कितने हैं, यानी कि चाचा चाचियाँ, खाला खालाएं वगैरह। ये भी सोचने के लिए हम कहते हैं आई हैव 3 अंकल्स एंड 4 आंट्स। मेरे 3 अंकल हैं और 4 आंट्स या आंटियां हैं। Whom do you like most in your family? Whom किसे, डू यू लाइक आप पसंद करती हैं, मोस्ट सबसे ज्यादा, इन योर फैमिली अपने खानदान में। आई लव ऑल माई फैमिली अलॉट। उसने कहा कि मैं अपने पूरे खानदान को बहुत प्यार करती हूँ। बट आई वुड से, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, आई वुड से मीन्स मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम अ मामा चाइल्ड। मैं मामा चाइल्ड उसको बोलते हैं जो माँ के करीब हो, और पापा चाइल्ड उसको बोलते हैं जो वालिद के करीब हो। ओ रियली डू यू थिंक सो? ओ अच्छा, क्या तुम्हारा यही मतलब तुम्हारा यही ख्याल है? वेल फॉर मी इट्स प्रीटी इजी। इजी का मतलब आसान और प्रीटी का मतलब है वेरी। मेरे लिए बहुत आसान है टू शेयर ऑल माई सीक्रेट्स विद माई मामा, यानी कि मेरे लिए बहुत आसान है अपने सारे दिल की बातें जो है अपनी वालिदा से करना आसान है मेरे लिए। अलीना से फाइन, अच्छा। हु इज़ द डियरेस्ट टू यू? तुम्हें सबसे अजीज कौन है अमंग योर सिबलिंग्स, बहन भाइयों में? आई कैंट रियली डिसाइडेड। उसमें बोला एक फैसला करना मुश्किल है, कौन कम पसंद है कौन ज़्यादा पसंद है। हाउएवर, ताहम, आई लव टॉम मोस्ट। मुझे टॉम सबसे ज़्यादा पसंद है। आई थिंक, मेरे ख्याल में, बिकॉज ही इज़ सो स्मॉल एंड क्यूट, क्योंकि वो इतना छोटा है और इतना प्यारा है, यानी सबसे छोटा भाई है, इसलिए उसे सबसे ज़्यादा पसंद है।
या आई कैन सी दैट, आई कैन सी दैट का मतलब हाँ मुझे अंदाज़ा है, ठीक है, मुझे समझ में आ रही है बात। यू आर लकी, तुम खुशकिस्मत हो सरीना। यू हैव अ नाइस फैमिली, तुम्हारा बहुत अच्छा ख़ानदान है, तुम्हारी बहुत अच्छी फैमिली है। यू कैन से दैट अगेन, जब आप किसी से एग्री करते हैं तो उस वक्त कहते हैं मुत्तफिक होने के लिए, यू कैन से दैट अगेन, हाँ ठीक बात की है, आई एम लकी रियली। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगा और आपने इसको देखना कि पढ़ना कैसे है। माइकल, हाउ डू यू डू? Sean, how do you do? I'm Sean. I'm Michael. Are you a student here? Yeah, I am. What about you? I'm a student too. In which department do you study? I'm studying in business administration department. And you? I'm a student of software engineering. Where are you from? I'm from the USA. Pardon me? I am from America. What about you? I'm from Canada. How long have you been here? I have been here for 1 year. What about you? I have been here for 1.5 years. I'm afraid I have to take my class now. See you later. Sure, it was nice meeting with you. Bye. Interviewer, what time do you get up? Mr. Thompson, I get up at 7 o'clock. What do you do then? I take an exercise. Oh, when do you have breakfast? I have breakfast at around 8:30 a.m. When do you leave for work? I leave for work at about 9 o'clock. When do you come back home? I come back home at 6 p.m. What do you do then? I read a book or watch TV. What time do you go to bed? I go to bed at 11 p.m. Talking about family, Alina, how many members are there in your family? Well, there are 5 members in my family. यहाँ असल में 7 होना चाहिए, फादर और मदर को मिला के। Do you have any brothers? Yes, I have 2 brothers. And what about sisters? Well, we have 3 sisters. I am the eldest among my siblings. How many uncles and aunts do you have? I have 3 uncles and 4 aunts. Whom do you like most in your family? Oh, I love all my family a lot, but I would say I'm a mama child. Oh, really? Do you think so? Well, for me it's pretty easy to share all my secrets with my mama. Fine, who is the dearest to you among your siblings? I can't really decide it. However, I love Tom most, I think, because he is so small and cute. Yeah, I can see that. You are lucky, Serena. You have a nice family. You can say that again. I'm lucky, really. उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डायलॉग्स वाले लेक्चर में जो है ये बात जहन में रखें कि इसमें जो है डायलॉग्स में प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसे अगर याद कर लिया जाए, किसी के साथ जो है इसकी प्रैक्टिस की जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपके साथ कोई शख्स नहीं है तो आप शीशे के सामने बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी फ़ायदे से खाली नहीं है। तो बेहतर तो यही है कि आपके पास कोई पार्टनर हो, आप डायलॉग्स याद करें, और डायलॉग्स जब याद कर लें तो फिर मुख्तलिफ सिचुएशन में अपनी तरफ से भी डायलॉग बनाने की कोशिश करें। सिर्फ जो है इन डायलॉग्स पर इत्तेफाक ना करें। आपके जो भी दोस्त इंग्लिश सीखने में एक ख्वाहिशमंद हैं उनके साथ ज़रूर जो है वो इस लेक्चर को शेयर करें। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।